आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है माँ भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगे में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारी इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवित प्रतीक है। आज हम उन अज्ञात शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण बचावत कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर नहीं एक आतंकी हमला था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुष्प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें की कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देंगे। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद के प्रोजित और पोषित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन फातेह चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके आश्रित को अनुपमा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल और तैयारी संस्था खोलने का निर्णय लिया। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती केवल खेती बाड़ी में ही नहीं बल्कि वीरता में भी आगे रही है। इतिहास के पन्नों दावा है कि 10 मई 1857 को अम्बाला से स्वतंत्रता आंदोलन की जो चिंगारी थी, उसने पूरे देश में आजादी की झलक जगा दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।